बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे एक फ़ोन आया जिसको मैंने मिस किया। उसके बाद फिर आया, फिर मैंने मिस किया। मैंने कहा ये कॉल है, कोई इसी तरह की कोई नंबर आ रहा था 0347 और कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा जी ये नॉर्मल प्रमोशंस कॉल होती हैं तो इनको अवॉइड कर दिया जाए। अक्सर मैं सुन भी लेता हूँ जब फारिग बैठा हूँ कोई इस तरह की कॉल आए, लेकिन मैंने जब तीसरी बार कॉल आई तो उस कॉल को रिसीव किया तो दूसरी तरफ से कोई मशीनी आवाज़ नहीं थी, रिकॉर्डेड लाइन नहीं थी। तो एक साहब ज़ीशान अली नाम बताया और उन्होंने कहा जी कि मैं इजी पैसा हेड ऑफ़िस से बात कर रहा हूँ और आपका ये नाम है और आपका ये CNSE है और आपकी इजी पैसा अकाउंट भी है। क्योंकि मैंने एक हफ़्ता पहले ही बनाया है तो अच्छी तरह से मैं उसको समझता भी नहीं हूँ। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा जी ये करें, फिर आपका अकाउंट में जो आपको सबसे पहले तो उन्होंने सहूलियात बताना शुरू की कि एक नई सहूलत आपको मेडिकल हेल्थ के हवाले से एक दी है और उसमें आप इतने हज़ार रुपये तक इलाज करवा सकते हैं, फिर ये है, फिर ये, इस तरह से उन्होंने की। खैर मैं भी मेरा तजस्सुस बढ़ा कि ये बातें तो सारी इस तरह की कर रहा है जिस तरह से ये जेन्युइन किसी तरफ से कॉल हो, लेकिन उसका नंबर, उसका लहजा, लबो लहजा, अंदाज़ और उसका जो मालूमात थी वो मुझे इस तरह से लगी कि ये कोई फ्रॉड है। क्योंकि आए रोज़ मुझे याद पड़ता है कि 4-5 दिन पहले एक मेरे दोस्त हबीब रहमान मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया कि छोटा उनके पास मोबाइल सेट था, टच वाला नहीं था, बटन वाला मोबाइल था। तो उनको एक मैसेज आया फ़ोन के जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पैसे इजी पैसा में आपकी तरफ आ गए हैं और आप ऐसा करें कि ये पैसे मुझे लौटा दें। और उनको जो मैसेज आया था वो 3737 से ही आया था। तो ऊपर 3737 नहीं था, मोबाइल से था, लेकिन नीचे उसने ऐसे उसको बनाया हुआ था कि जैसे 37 है। उसने कहा जी ये मैसेज आप रिप्लाई करें इस नंबर पे। तो वो उन्होंने किया और उनके मोबाइल में जितने पैसे थे वो सारे 25-26 हज़ार रुपये वो सारे चले गए। अब आप सोचें कि एक शख्स जिसकी इनकम ही 25-30 हज़ार रुपये माहाना हो, उसके अकाउंट से इस तरह से पैसे चले जाएँ तो उस शख्स पे क्या बीतेगी। और दूसरी तरफ तो कोई मसला नहीं है, फ्रॉडिये हैं, नुसरबाज हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, उन्होंने जितनी भी कमाए वो उनके लिए एक लॉटरी है। तो इसी तरह ये सुबह मुझे कॉल आई, मैंने इसको बताया भी कि आप अच्छा, ये मुझे एक बड़ा अजीब लफ्ज़ जिससे मैंने इसको पकड़ा, इसने कहा जी कि आप ऐसा करें कि आप कॉन्फिडेंट कॉल कर लें। तो मुझे लगा कि शायद मेरे लिए कोई लफ्ज़ नया होगा, कोई नई तरीका ईजाद हुआ होगा कॉन्फिडेंट कॉल का। तो मैंने इसको पूछा वो क्या होता है। इसने कहा जी कि वो ऐसा होता है कभी आप मेरा फ़ोन बंद ना करें और किसी और को इस नंबर पे 3737 पे कॉल कर लें। तो मैंने कहा यार ये कॉन्फिडेंट कॉल तो नहीं होती, ये कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, ये मतलब क्या। वो कहता है नहीं कॉन्फिडेंट कॉल ये इसको कहते हैं। मैंने कहा यार ये कोई नई इस्तिलाह आ गई है इस कॉल की। खैर मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा सारा फ्रॉड है। मैंने उसको फिर जिस तरह से ट्रीट किया वो तो खैर एक अलग कहानी है, लेकिन उसकी सारी गुफ्तगू जो रिकॉर्डेड लाइन पे थी वो आप सुने, फिर उसके बाद बात करते हैं। साहब, आपको पैसा अकाउंट बेहतर इस्तेमाल करने पर सहूलत दी जा रही है। मेडिकल के लिए 35,000 की रकम 1 साल के लिए इसी पैसा की जानिब से आपको पहले सहूलत मिला है कि नहीं मिला है सर? नहीं मिली है यार, कोई कॉल भी नहीं आई सर सहूलत के हवाले से? नहीं ना यार, ये तो आप बता रहे हैं भाई। सर आपको इसी पैसा अकाउंट बेहतर इस्तेमाल करना मेडिकल के लिए 20,000 की रकम तक इसी पैसा की जानिब। जी भाई दोबारा कहें, क्या कह रहे हैं? सर इसी पैसा अकाउंट बेहतर इस्तेमाल करने पर आपको सहूलत दी जा रही है। मेडिकल के लिए 1 साल के लिए 35,000 की रकम इसी पैसा की जानिब। अच्छा, ज़बरदस्त। 30,000 तक आपको मिलेगा हॉस्पिटलाइजेशन की सूरत में, 5,000 तक मिलेगा एक्सीडेंटली OPD की सूरत में। ठीक है, ठीक है, कुल मिला के 1 साल के लिए आपको मिलेगा 35,000 की रकम तक। ठीक है, ठीक है। मंजूरी के बाद रकम आपके अकाउंट में आ जाएगा, अकाउंट से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी वापसी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ज़बरदस्त। इसमें से फिर दूसरा फायदा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए ऑनलाइन डॉक्टर से दी जा रही है। पूरे पाकिस्तान में फ्री मशवरा ऑनलाइन चेकअप आप हमारे ऑनलाइन डॉक्टर से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 2 फायदे, 1,000 सहूलत सर्विस फीस में 1 साल के लिए मिलेगा। जो रकम आपको मिलेगा रकम की वापसी आपसे नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो अजमत खान साहब अभी आपने रकम कैसे क्लेम करने, कैसे इस्तेमाल करने? सर इस्तेमाल करने का आसान से तरीक़ाकार है सर। मोबाइल में आपके पास इजी पैसा ऐप है या बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो? मेरे पास ऐप है।
ऐप के अंदर एक ऑप्शन होता है माई अप्रूवल का, पता है आपको माई अप्रूवल ऑप्शन? नहीं। ठीक है सर, इजी पैसे एप्लीकेशन के अंदर माई अप्रूवल ऑप्शन है, अगर आपको पता नहीं तो मैं गाइड कर देता हूँ, ठीक है सर? माई अप्रूवल ऑप्शन के अंदर आपको इजी पैसा की जानिब से एक सहूलत के एक आईडी का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। आप आईडी का नंबर सेव कर लेंगे। ऐसे ठीक 15 दिन के बाद साल के दौरान किसी भी टाइम को रकम की जरूरत आपको आ जाए मेडिकल के बिल के, हम आज से रकम क्लेम कर सकते हैं 37 पर, ठीक है? अच्छा। आईडी का नंबर बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, रकम आपके अकाउंट में आ जाएगा, अकाउंट से निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी वापसी नहीं है सर। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। आपको इसी पैसे एप्लीकेशन के अंदर माई अप्रूवल ऑप्शन पता है सर आपको? नहीं, देख लूंगा जब तो जरूरत होगी तो। पढ़ना लिखना आते हैं मैसेज? बस ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा गुजारा कर लेते हैं। ठीक है सर, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसी पैसे एप्लीकेशन का होगा ऑप्शन माई अप्रूवल, इंग्लिश में होगा माई अप्रूवल, उर्दू में होगा मेरी मंजूरी। ठीक है। तो आपने अपनी मंजूरी करनी है माई अप्रूवल में जाके, ठीक है? ठीक है। मंजूरी सर इस बात का करने की अकाउंट आपके नाम पर हो तो आप मंजूरी कर सकते हो। ठीक है। ठीक हो गया? तो आईडी का नंबर आपको सेंड करने से पहले एक दफा रिकॉर्डिंग लाइन पर कंफर्म करता चलूँ। आपकी बात हो रही है ज़ीशान अली से, मेरी बात हो रही है अजमत खान से। जी। टाइम 2:42 हो गए। 17 तारीख 2023 साल कंपनी ने रब्ता किया था अजमत खान सर के साथ। ठीक हो गया? ठीक है। 1000 सहूलत सर्विस शामिल करने का आईडी का नंबर आपको भेज दी सर। सहूलत की आईडी का नंबर आपके पास आ जाए, सेव कर ले सर, ठीक है? ठीक है। 18 से लेकर 64 के दरमियान में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक हो गया? ठीक है सर। मैं आपको माई अप्रूवल ऑप्शन बता दें सर। इस पैसे ओपन करोगे ना, साइनिंग करें तो उल्टे हाथ पर ऊपर कोने में देखो एक के लिखा है सर, ये आपकी तस्वीर लगी है। तस्वीर लगी है। ठीक है सर, अपनी तस्वीर को टच करेंगे ना तो नीचे आपके पास ऑप्शन आते हैं सर, ठीक है जी। नीचे 7 नंबर पर ऑप्शन होते हैं माई अप्रूवल ऑप्शन होगा, इंग्लिश में होगा माई अप्रूवल, उर्दू में होगा तो मेरी मंजूरी होगी सर, ठीक है? ठीक है। 7 नंबर पर ऑप्शन में देखो माई अप्रूवल ऑप्शन के अंदर एक्सेप्ट आया होगा, ठीक है? सफेद कलर का बॉक्स होगा एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट को ओपन करोगे पेज ओपन हो जाएगा, नाम आईडी कंपनी का नाम आ जाएगा, स्क्रीनशॉट बना के सेव कर लेंगे सर, ठीक है? ठीक है। तरीकेकार समझ आ गया? जी समझ आ गया। इसका सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है सर। आप साइनिंग करेंगे, अपनी तस्वीर को टच करेंगे, नीचे 7 नंबर पर माई अप्रूवल ऑप्शन के अंदर एक्सेप्ट करोगे, सफेद कलर का बॉक्स को ओपन करोगे, पेज ओपन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट बना के सेव कर लीजिए, ठीक है इसमत सर? जी। मैं आपको 1 मिनट के बाद कॉल बैक करके आपको हेल्पलाइन नंबर लिखवा देती हूँ, जिस नंबर से आपने रकम क्लेम करना हो, और ऑनलाइन डॉक्टर का नंबर मैं आपको लिखवा देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट बना लें, 1 मिनट का टाइम आपका स्टार्ट हो गया तो, ठीक है? अच्छा नाज़रीन, आपने इस फ्रॉडिया की नुसरबाज की गुफ्तगू मुलाज़ा की है। आप अंदाज़ा करें कि ये किस तरह से लोगों को लूटने का एक नया तरीका, ये यकीनन इससे पहले ये वाला तरीका मैंने कहीं सुना नहीं है। इसके अलावा तो मैंने बहुत सारे सुने। मेरा भांजा है इस्लामाबाद में, उसने इसी तरह एक ऑनलाइन इश्तिहार देखा, जी ये आईफोन मिल रहा है और इतने पैसे एडवांस दें और इतनी इंस्टॉलमेंट दें। उसने पैसे भेज दिए और वहाँ से आया जी कितने और भेजें, इतने और भेजें। तो यूँ पैसे भेजन मंगवाने का उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया हुआ था। और इंसान बुनियादी तौर पे लालची है और लालच इंसान को किसी भी तरफ ले जाती है। तो ज़ाहिर है आपको कोई कहे कि आधी कीमत दे दें और आप आईफोन ले लें और बाकी इंस्टॉलमेंट दे दें, आसानी है, आप करना चाहेंगे। तो इसी लालच से लोग फ़ायदा उठाते हैं। कहते हैं कि जब तक लालची ज़िंदा है नुसरबाज कभी भूखा नहीं मरेगा। तो लालच से हतल मकदूर कोशिश की जाए कि बचा जाए। ये किसी न किसी गड्ढे में ज़रूर गिरा देती है। बहुत कम लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि कोई लॉटरी लग जाए और वो हो जाए। मैं एक लॉटरी लगने का भी किस्सा आपसे शेयर करूँगा। मेरी ज़ाती एक लॉटरी लगी तो वो भी शेयर करूँगा, जिसको मैंने हकीकत में वो लॉटरी थी लेकिन मैं समझ रहा था कोई फ्रॉड है। फिर जब मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की और मालूमात जब उसकी की तो पता चला कि वाकई में ये लॉटरी है। वो भी आपसे पूरा किस्सा शेयर करेंगे। लेकिन फ़िल वक्त आप सब लोगों से ये इस्तदा है कि कोई भी इसी तरह से रॉन्ग कॉल आए, जी आपको मैं फ़लाँ बैंक से बात कर रहा हूँ, आप ये करें। मालूमात लोगों के पास देखें, ये आज ये जो दौर है डिजिटलाइज दौर है, इसमें आपका CINC मालूम करना, आपके नाम पे सिम कितनी है मालूम करना, आपने कितनी शादियां कर रखी हैं ये मालूम करना, और ये मालूम करना इवन कि आपने आज किस किस शख्स को कॉल की है,
उस शख्स का नंबर क्या है, वो उस शख्स के नाम पे है या नहीं है, जो आपने कॉल की है ये किस एरिया में की है, ये सदर से की है, ये आपने एबटाबाद से बैठ के की है, ये आपने रावलपिंडी से की है, ये कॉल कहाँ से की है और जिस जगह की है वो जगह कौन सी थी, ये भी मालूम करना कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तकरीबन एक थोड़ा सा समझदार आदमी ये सारी चीज़ें हासिल कर सकता है। आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं ये भी मालूम हो सकता है। इसके अलावा और क्या, मतलब आप कितना टैक्स देते हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में आजकल इस दौर में आसानी से मालूमात कर सकता है। अगरचे इसमें से बात चीज़ें जो हैं वो किसी के बारे में मालूम करना इल्लीगल भी है और साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर कोई आपको यूँ इंस्पायर करे फ़ोन कॉल करके कि आपके अकाउंट में ये है और आप हमें ये नंबर दे दें, आप हमें ये कोड प्रोवाइड कर दें, या आपके इजी पैसा में ये वाली चीज़ें हैं आप हमें ये प्रोवाइड करें, तो इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब किया करें। किसी साथी, किसी दोस्त, किसी सीनियर से इस हवाले से मालूमात कर लें कि ये मुझे फ़ोन कॉल आई है, मैंने उसको टाइम दिया हुआ है, फिल वक्त मैंने उसको कोड नहीं दिया। तो इस तरह की चीज़ें जब आप खुद कर देते हैं और लालच में आ जाते हैं और फ़ोन कॉल पे आपका ये इनाम निकला है, आपकी गाड़ी निकली है, आप इतने पैसे भेज दें कि आपको गाड़ी डिलीवर की जाए, तो लोग लालच में आ जाते हैं और वो इस तरह के काम कर बैठते हैं, फिर जिसके बाद सवाए पछतावे के उनको कुछ नहीं मिलता। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।